24 मेंस का पेपर जो हुआ है 20 जनवरी 2025 को, और उसके मैथ के टोटल 30 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अपने 30 क्वेश्चन जो है पूरे सॉल्व करते हैं, क्योंकि आने वाले शिफ्ट में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इन 30 क्वेश्चन से। किस तरीके से पेपर एक्चुअली में सीजीएल मेंस का आता है, और कितनी ज्यादा गलतियां होती हैं एग्जाम के अंदर, कितनी एग्जाम के बाद नहीं होती हैं, उन सबको अभी अंदाजा इसमें लग जाता है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्वीटा और सुमन, देखो दो लोग हैं, देखो दोनों ही नाम एस से स्टार्ट है, तो इससे अच्छा है पहले में स्वीटा लिख लीजिए और दूसरे में सुमन भी लिख लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। आगे कह रहा है कि स्वीटा की वर्तमान आयु 4:5 है। ठीक है, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखना कि पहले से बाद वाला लिया जाता है, मतलब वर्तमान से भूत, वर्तमान से भविष्य में, तो या फिर भूत से वर्तमान में। तो पहले आयु थी 2:3। ठीक है, अभी वर्तमान में है वो 4:5 है। ये बात हो रहा है कब की, 6 वर्ष पहले। ये हम क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड लगाने वाले हैं। 5 का गुणा 2 में करेंगे, 4 का 3 में, तो 5 दूनी 10, 4 तिया 12, इनका डिफरेंस लेंगे 2 यूनिट का। इधर दोनों में 6 ही है, और 4 और 5 के बीच में डिफरेंस है 1 का, तो मल्टीप्लाई 1। तो 2 यूनिट की वैल्यू 6 है, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है बच्चों 3। 3 का गुणा हमें करना है स्वीटा की आयु में, तो स्वीटा की 6 साल पहले की आयु है ये, तो 3 दूनी 6, 6 साल पहले की आयु है। लेकिन वर्तमान में 6 साल, 6 और बड़ी हो जाएगी वो तो वर्तमान में, तो 6×6 12 आंसर मिल जाएगा आपको यहाँ पर। तो श्वेता की जो आयु है वो 12 साल, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ये तरीका लगाने का होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या इतनी थी। देखो 2 साल पहले कस्बे की जनसंख्या इतनी थी, कितनी, 948750 कितनी थी। प्रति वर्ष 8% घट रही है। 8% घटने का मतलब है कि 100 में से 8 घट जाएगी, 100 में से 8 घट जाएगी पहली साल। अगली साल भी 100 में से 8% जनसंख्या घट जाएगी। तो अभी क्या होगी, तो देखिए 948750, इधर 92/100 गुणा 92/100। एक्चुअली में क्या है, हम यूनिट डिजिट से भी ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो अच्छा है कि मल्टीप्लाई कर लो, और या तो डिजिट सम लगा लो, तो भी उससे हो जाए शायद डिजिट सम से। ठीक है, तो देख लेना कि ये ऑप्शन आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 पूरा, इसको सॉल्व करने के बाद ये मिलेगा 80302220। ठीक है, सॉल्यूशन इज इन योर हैंड, आप क्या लगाना चाहते हैं वो मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि पूछ रहा है इसमें से किस संख्या में 24 से पूरा पूरा भाग जाएगा। मतलब 24 का मतलब होता है दोस्तों, 24 का मतलब है 8×3, मतलब 8×3 = 24। ठीक है, 8×3, तो 3 का मतलब है डिजिटल सम। देखो क्या 3 से ये कट रही है, यस। 8 2 10 और 11 और 1 12, पूरी संख्या 3 से कैंसिल है। 3 8 और 1 9, 2 और 1 3, ये भी कटेगी। 3 2 और 1 3, 8 और 1 9, ये भी है। 3 2 और 1 3, 8 और 1 9, सभी 3 से कट रही है। अब बात आती है 8 से, तो लास्ट के 3 अंक कटना चाहिए 8 से। क्या 211 में 8 का भाग जाएगा, नहीं। इसमें जाएगा 121 में, नहीं। इसमें देखो 8 का भाग जाएगा क्या, 8 एकम 8, 4 बचेंगे, 8×6 = 48, यस। तो इसमें 8 का भाग जा रहा है, इसमें भी नहीं जा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है सही आंसर है। 3 1 1 2 8, ये संख्या पूरी 24 से विभाजित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि साइन ए की वैल्यू दी गई है और ये सब बताना है क्या होगा। देखो अगर साइन ए दिया गया है तो आप क्या कीजिए, साइड में लिख लो कि साइन ए =5/13। कोई बड़ी बात नहीं है, फिगर बना लेंगे तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। 5/13 ये हो जाएगा 12, 5 12 13, रखते जाइए वैल्यू। कॉस ए की वैल्यू आधार बटे कर्ण, मतलब 12/13, -2। टेन ए की वैल्यू लंब बटे आधार, बटे साइन ए लंब बटे कर्ण 5/13, +3। टेन ए की वैल्यू 5/12, सबको मल्टीप्लाई किया देखो, तो ये 12 मैं सीधा लिख रहा हूँ, डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूँ। 13×12, लफड़ा ही ना रहे बाद में कैंसिल कटने का। यहाँ 13×12 एलसीएम, और नीचे वाले में भी 13×12 एलसीएम, जिससे कि ये मैंने कैंसिल कर दिया सीधे सीधे। अब देखो 12×12 144। ठीक है, 5 दूनी 10 और 13 गुणा करेंगे तो 130।
इधर घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 14, और 14 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है देखो, इस वाले में। तो ज्यादा देखने की जरूरत भी नहीं है वैसे भी। और करना है तो देखो, 12 पंचे 60, इसका करेंगे 13 तिया 39, 39 पंचे, ठीक है, 195। तो 195 में जब ये जोड़ेंगे तो 255, मतलब 14/255 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, सिंपल इज दैट। अगला है, ये दिया गया है cos 27, देखो ये 27, तो ये वाला हो जाएगा 63, और ये 90 पता है। cos 27 का मतलब है आधार बटे कर्ण, ये हो गया। तो ये आ जाएगा Q² माइनस P²। हमसे पूछा है cosec 27, तो sin 27 का मतलब है लंब बटे कर्ण, तो cosec 27 का मतलब होगा कर्ण बटे लंब। Q/√Q² माइनस P², माइनस, अब यहां लिया है 63, अगर cos 63 की बात कर रहा है तो मतलब आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार है इसका ये बगल वाला, ये ही आधार, √Q² माइनस P², और हाइपोटेनस जो हो जाएगा कर्ण वो Q, एलसीएम ले लो। तो Q√Q² माइनस P², किसी में दिख रहा है Q√Q² माइनस P², Q² माइनस P², इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। इनमें नहीं है। इधर क्यू का क्यू से गुणा तो Q² माइनस, इधर भी Q² प्लस P², ऊपर P² होना चाहिए। ठीक, इसमें तो P है तो ये हटा दो, ये आंसर है। ऐसे लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है देखो, कि इतने रुपए पर इतने परसेंट ब्याज पर, आपको पता है कि 6.5 का मतलब होता है 13/2। तो आंसर जो भी होगा साधारण ब्याज में वो 13 का मल्टीपल होगा, और 13 का मल्टीपल एक ऑप्शन था 26, इससे सवाल को लगाना था। ठीक है। आयताकार क्वार की लंबाई चौड़ाई का अनुपात ये है, परिमाप इतना, ये सबसे सरल सवाल पूछ लिया गया था उसमें। 3 और 2 5x बराबर 120, 5 दूनी 10, x का मान आ गया 12। उसने कहा क्षेत्रफल बताओ, तो 3 × 2 × x², खत्म सवाल। तो 6 × x का मान 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144, 144 में 6 गुणा करेंगे तो 864 आंसर। ठीक। अगला है 51 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 8 किलोग्राम मनके को 68 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 9 किलोग्राम मक्के के साथ मिलाया जाता है। देखो, 51 रुपए प्रति किलोग्राम वाला 8 किलोग्राम, 68 रुपए प्रति किलोग्राम वाला 9 किलोग्राम, मिलाए 8 और 9 17। तो ये हुआ 51 × 8 प्लस 68 × 9/17। 17 का भाग दिया, 17 × 3 = 51, 17 × 4 = 68, दोनों में जाता है। 8 × 3 = 24 और 9 × 4 = 36, जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 60। मिश्रण का मूल्य जो है वो प्रति किलोग्राम औसत मूल्य 60 रुपए है। नौवां क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है थोड़ा, चलो लगा लेते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ स्क्वायर खोलना, कोई इंटरेस्टिंग इसमें नहीं है ऐसा। ठीक है, इसका स्क्वायर देखो, तो 5z का होल स्क्वायर प्लस 7z का होल स्क्वायर, यहाँ आएगा माइनस में ये वाला मटेरियल, प्लस फिर यहाँ भी 7z का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर। सही है, यहाँ 7y, चलिए, और यहाँ भी बाई जेड फिर से आएगा, तो प्लस ये वाला मटेरियल, और ये दोनों मटेरियल सेम तो इनको कैंसिल करो, -49z²। ठीक है, ये माइनस के 49z², ये प्लस के 7z², तो ये दोनों कैंसिल कर दो भैया। 5y², 7y², 5 का स्क्वायर 25z², और ये 25 और 49, ठीक है। तो ये हो जाएंगे कितने, 74 y²। तो आंसर आ गया 25z² और 74 y², आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला देखो, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा दो। कह रहा है कि पी और क्यू 400 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। पी और क्यू क्या करता है कि पी कहता है कि तुम क्यू से कि तुम जाओ 200 मीटर की बढ़त ले लो, मतलब क्यू सिर्फ 380 मीटर दौड़ेगा, और ये इसको दौड़ना है टोटल 400 मीटर। ये कह रहा है कि हम 12 किलोमीटर की चाल से जाता है, ठीक है, तो इसको समय कितना लगेगा, और ये जो है वो 13 सेकंड से हार देता है, मतलब इसको t + 13 सेकंड ज्यादा लग रहा है। तो पहले इसको देखो, इसमें कितना समय लग रहा है भैया।
ये 400 मीटर है, और 12 किलोमीटर, मतलब 5 से 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 5 दूनी 10, 10 से भाग देंगे तो 40 बार, 40 तिया 12, 120 आ गया सेकंड। तो इसने 400 मीटर जो है वो 120 सेकंड में पार कर ली, 120 सेकंड में। इसने 13 मिनट ज्यादा लिए, तो ये लेगा 380 बटे 120 में 13 जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 133 मिनट लेगा, सेकंड लेगा। क्योंकि चाल बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 5/18 का 18/5 का गुणा कर दो, ये क्या है, चाल ही तो है, चाल दूरी बटे समय, इसमें 18/5 का गुणा। ठीक है। तो गुणा ही करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है आपके पास चारा। कुछ कट सकता है क्या, 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, 38 दूनी 76 गुणा 18/133। ठीक है, तो 13 से कट रहा है क्या, 19 चौको 76, 19 सत्ते 133। तो ये 18 चौको 72, 72/7 से भाग देंगे तो 10.29 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक चतुर्भुज दिया गया था इस तरीके से, देखो फिगर इसका ये है, बना देता हूं। इसमें कोई खास नहीं है, कक्षा 8 का क्वेश्चन है। ये रहा, ये इसके हाइट्स हैं, आप ले लो अपने मन से। ए बी सी डी चतुर्भुज है, ये रहा ए बी सी डी चतुर्भुज। और आगे कहा है उसने कि सी एम, अच्छा सी एम तो कोई दिक्कत नहीं, बी डी पर लंबा, बी डी ये ले रखा है, हम तो ये ले रखे हैं इस तरीके से। चलो बी डी मान लेना यहाँ पर, ये हटा ही देते हैं, ये लो, इनका नेम दोबारा से लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ए बी सी और डी। तो कह रहा है कि बी डी पर जो सी एम लंब है ये सी एम है। ठीक है, और बी डी की लंबाई टोटल 70 है, और ये जो है वो ए एल लंब है बी डी पर। इनको भी दिया गया, ए एल दिया गया 18 और सी एम दिया गया 20। क्या आंसर होता है, 1/2 इनकी लंबाइयों का, ऊंचाइयों का योग गुणा डायगोनल 70। 2 से भाग दिया 35, ये होगा 38 गुणा 35। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 1330, आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, इससे ज्यादा इजी क्या ही कहें मैं आपसे, क्या ही कहूं मैं आपसे दोस्तों। देखो, इससे ज्यादा इजी क्या ही होगा। 5 में से 4 गए 1, मतलब ऊपर बचेगी सिर्फ एक पावर, ए बचेगा, इनटू, इधर 8 में से 3 माइनस करना है उल्टा, तो बी की पावर -5 बचने वाले हैं, बी की पावर -5 इसमें ही है, तो यही आंसर हो जाएगा, खत्म। 13वां में है, एक समकोण त्रिभुज है जो कि आर पर समकोण है। ठीक है, ये रहा देखो, पी क्यू आर समकोण है। पी क्यू कह रहा है 29 है, क्यू आर 21 है। ठीक है, तो 20, 21, 29, ये 20 होना चाहिए। और ये है थीटा, कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बता दो क्या होगा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, मतलब 21/29 का होल स्क्वायर। और साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब का मतलब 20/21 का, 20/29 का होल स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400। अब 441 में से 400 घटाएंगे तो 41 बचेगा, एक ही ऑप्शन में है ऊपर। ठीक है, नीचे पता ही है आपको, 8 से 41 आना है, 29 का वर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि दो मित्रों की आयु का अनुपात इतना है, 4 वर्ष बाद इतना हो जाएगा, अब से 22 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। वर्तमान में ये है 4 3, आगे जाके तो कितनी हो गई 6 5, कब 4 साल में। क्रॉस प्रोडक्ट, 4 पंचे 20, 36 18, 18 में से 20 गए 2 यूनिट, इधर 4 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 2। इधर देखो अभी कितनी है, 4 दूनी 8 वर्तमान में, इसकी 3 दूनी 6, 22 साल बाद पूछ रहा है, दोनों में 22 22 जोड़ दो, ये रही टोटल, सबको टोटल जोड़ दो, कितने हो गए 30, और ये 28, तो आंसर आ गया 58 साल। ठीक है, ये रही। अच्छा सवाल है, देखो दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं ए और बी, आपस में स्वतंत्र हैं। फॉर्मूला बस इसका याद रखना, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस
PB माइनस पी ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इंटरसेक्शन ये दिया गया है, यूनियन दी दिया है, PB दिया गया है। जब PA फाइंड करेंगे तो 1/2 आएगा, और दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब दोनों अपवर्जी नहीं है परस्पर, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। एक आदमी 680 रुपये में मोबाइल बेचता है, ठीक है, तो उसे कुछ हानि उठानी पड़ती है, ये लो। अगर कह रहा है कि उसको वो 1070 में बेचे, तो पूर्व हानि का दुगना उसे लाभ होता है। तो पहले हानि हो रही है, अब उसे दुगना लाभ होगा। पूर्व हानि क्या लगा, उसका लाभ जो है हानि का दुगना होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो, ये हानि है, ये लाभ है। डिफरेंस लिया कितने का आया, 3x का। इधर देखो डिफरेंस कितने का आया, 0। 7 17 में से 8 गए 9, ठीक है। इधर पे 9 में से 6 गए 3, तो 1 यूनिट की वैल्यू 130, एक्स की वैल्यू 130 यहाँ रख दो। मतलब इसमें से 130 कम किए तब इतने का गया, तो इसमें 130 जोड़ दो, ये आ जाएगा 0। 8 3 11, और 6 और 1 7 और 1 8। मतलब वस्तु की कीमत जो है वो 810 रुपए है। एलसीएम हाईएस्ट पावर लेना होता है, 2 की हाईएस्ट पावर, 9 की हाईएस्ट पावर, 13 की हाईएस्ट पावर, 19 की हाईएस्ट पावर, यही आंसर है सबका, हाईएस्ट पावर। अगला है, कुछ छात्रों की आयु वर्गों में दी गई है, छात्रों की मध्य आयु बताओ क्या है। सबको सीरीज में लगाना है। जैसे कि सबसे पहले आएगा क्या, 11, उसके बाद 12, फिर 13, फिर 14। अच्छा, 13 दो बार है तो 2 बार लिख लो, 13, उसके बाद 15। अब यहाँ टोटल ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। हमें कौन सा चाहिए पड़ेगा, पांचवा छठवां। तो 1 2 3 4 5 और 6, मतलब आ गए इतनी, यही तो है एक्चुअली मीडियन। तो पांचवा और छठवां पद का औसत, तो 29/2 आंसर आ जाएगा भाइयों, कितना, 14.5। तो एक्चुअली में 30 क्वेश्चन करने का यही समय है। ठीक है। आदि और दिया के पास इतने रुपए हैं, दिया के पास बताओ क्या होंगे। देखो, आदि का 3/10 किसके, दिया के 3/5 के बराबर है। तो आदि बटे दिया बराबर क्या हो जाएगा, 5, 2/1। ठीक। और ये टोटल जो है वो 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में है, 1440। 3 से भाग दो, 3 चौको 12, 3 8 24, 180। इसने पूछा है दिया की, तो 1 यूनिट की वैल्यू 180, यही आंसर है। आगे देखो, तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री बताओ कितनी थी। यदि अमित को पहले वर्ष में अपनी बिक्री का 6% और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है, तो माना कि अभी वृद्धि इतनी उसकी पहले बिक्री थी, पहले वर्ष में 6% की वृद्धि, तो आप कहेंगे 100 + 6/100। दूसरे साल में 20%, तो 120/100। वर्तमान में इतनी हो गई है, 2 5 4 4 00। इसको सॉल्व करेंगे हम आगे। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कि P गुणा 106/100 गुणा, 20 से भाग दो, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, इक्वल टू 2 5 4 4 00। देखो 6 से भाग जा रहा है, 6 चौको 24, एक बचा, 6 दूनी 12, 6 चौको 24। ठीक है, 106 कितनी बार, चौको 424, तो ये 400 बार बने। 5 का गुणा करो, 5 चौको 20, जहां पर भी 20 ऑप्शन में लिखा है, चाहे जीरो पर कितनी भी हो, एक ही ऑप्शन में रहा है, ये आंसर लगा दो भैया। 21वां क्वेश्चन। वृत्त के व्यास की लंबाई पूछ रहा है, क्या होगी। ठीक, देखो ये एक वृत्त है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ओ वाले एक वृत्त में एक व्यास AB को वृत्त के बाहर बिंदु C तक बढ़ाया जाता है। तो एक व्यास है, इसको AB को बिंदु C तक हमने इसे बढ़ाया, इधर तक। ठीक है, वृत्त के बिंदु D पर CD एक स्पर्श रेखा है, ये एक कोई स्पर्श रेखा है, CD, ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये त्रिज्या यहां से ये मिला दिया आपस में। कह रहा है CD की लंबाई तो 7√3 है। ओके, DBC, DBC ये वाला एंगल, ये 120 डिग्री है। ठीक है, देखो पता होता है ना, ये 60, ये 60, तो ये भी 60, राइट एंगल ट्रायंगल, और सभी ये आपस में त्रिज्या है भैया। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन बन गया है, तो ये भी त्रिज्या है, ये लो।
और कुछ उसने दिया नहीं। देखो 120 के सामने अगर इतना है, मतलब ये होता है एक्चुअली में √3 की वैल्यू इतनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7। तो उसने पूछा है वृत्त की व्यास की लंबाई, तो ये त्रिज्या 7, ये सब 7 7 7, तो व्यास हो जाएगा 7 7 14। ठीक है, मोस्टली सब कर पाएंगे इस क्वेश्चन। आधार का व्यास 56 है, तो इसका आयतन, आयतन शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आंसर जो भी होगा, पाई की वैल्यू 11/2, उसका 22/2, उसका मल्टीपल मतलब 11 का। तो देखो इसी में था ऑप्शन में, 2 और 1 3, और 8 3 11, इधर 7 4 11 आंसर। इनमें किसी में नहीं है, चेक कर लो आप। 2 और 1 3 और 0, 5 2 7, ये नहीं है। 3 और 1 4 और 1 5, नहीं है। 9 5 14, ये भी नहीं है। 7 4 11, 6 और 1 7, ये भी नहीं है। तो 11 का मल्टीपल देख के आंसर लगा सकते थे। ये देखो कुछ है, ए बी है, बी सी है, तो ए बी सी क्या आ जाएगा? तो ए बी सी क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10, 15, सही है कि नहीं? इधर 21, उसने पूछा सी ए, तो 21 10 आंसर। तो अब इसमें लास्ट में करेंगे हम। 26 में देख लो भैया, कह रहा है कि अंगूठी, उसने देखा कि व्रतों से घिरा हुआ एक स्थान है। अच्छा हाँ, 25वां भी, ये भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ये समझो, एक व्रत में कह रहा है कि एबीसी व्रत के केंद्र पर 134 डिग्री का कोण एक चाप है एबीसी, इतने डिग्री का अंकित करता है। एबीसी, ठीक है, एबीसी एक चाप है। उसने कहा है कि AB को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है, इस AB को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। तो पूछा है कि बी सी बी पी, सी बी पी ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला इतना। ठीक है, ये एंगल बताओ क्या होगा। देखो, इसको आगे बढ़ाओ इधर। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना, मतलब ये आधा। तो 134 का आधा, 2 6 12, 2 7 14 67। और सर्कल की ये थ्योरम है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट इट्स एंगल, है ना? अपोजिट एंगल, तो ये भी 67, ये भी 67, आंसर ये रहा 67। ये क्या, दोनों का स्क्वायर करो, आंसर एक्स स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16, इधर 6, ये 4 का स्क्वायर 16, इधर 6, 32 और 12, आंसर 44, खत्म। इसमें क्या है, 10 सेकंड का सवाल था। इसको लास्ट में देख लेंगे। हाँ, 5 पर एक बोतल फ्री, तो टोटल 6 बोतल, 6 बोतल पर एक फ्री मिल गया, मतलब 16.67% आंसर। ठीक। प्रथम 92 सम संख्याओं का औसत। तो सम संख्याओं का औसत एक्चुअली में यही होता है, n × n+1 नहीं होगा, ये सम संख्याओं का योग होता है। औसत की बात करेंगे तो सिर्फ n+1 ये होता है। टोटल 92 है, तो 92 + 1, आंसर हो गया कितना? 13। ठीक है, तो ये टोटल सीजीएल के मेंस के 30 क्वेश्चन थे, जिसमें कि हमने 2 भी बीच में छोड़े हैं। तो इनको पहले कर लेते हैं आइए। अब इसको समझो, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें काफी लोगों को गलत भी हुआ होगा और सही भी किया है लोगों ने, ऐसा नहीं है। कि दो पाइप है, पाइप ए जो है वो 5.6 घंटे में खाली करने वाला पाइप है, और पाइप बी जो है वो 7 घंटे में भरने वाला पाइप। दोनों की क्षमता देखी हमने, तो हमने इधर लिया 56। ठीक है, तो ये 10 घंटे में खाली करता है, इसको भाग देंगे तो ये 8 घंटे में भर लेता है। उसने कहा है पहले ए से शुरू करते हैं, ए फिर बी, ऐसे आएगा। 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, ये आया इसने खाली किया, ये आया इसने 8 भर दिया। तो 2 घंटे में सिर्फ 2 यूनिट खाली हुआ। और उसने कहा पूरा खाली करना है, देखो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा पूरा। तो 2 यूनिट में अगर आप समझेंगे, 28 गुणा कर दो, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, टोटल 56 घंटे में खाली, तो आंसर गलत हो गया भाई साहब। इसलिए हमें सिर्फ जाना है 28 पे नहीं, सिर्फ कहाँ तक, ओनली 23 तक। तो 23 दूनी 46, 23 का गुणा करो दोनों में, इधर भी 23 दूनी 46, 23 46 घंटों में 46 यूनिट खाली हो गया, और भरा पूरा 56 है, इतना खाली करना है। तो अगली बार फिर ए आएगा, 1 घंटे में ये 10 और खाली कर देगा, 1 घंटे में। तो टोटल 47 घंटे में 56 लीटर खाली हो जाएगा, इसलिए आंसर जो है इसका वो 47 है। ठीक है,
अच्छा क्वेश्चन था भैया, ट्रिकी टाइप का, मुझे तो अच्छा लगा, बढ़िया है। क्वेश्चन है कि देखो, तीन समरूप अंगूठियां हैं, इस तरीके से लगाई गई हैं, ये कई सारे लोगों को गलत हुआ है ऐसे, क्योंकि ये बहुत गोल्डन वाला है क्वेश्चन। और कह रहा है कि इनको आपस में ऐसे ज्वाइंट कर दिया गया है, जिससे यहाँ पर बन जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। देखो व्यास है 21, तो ये त्रिज्या हुई 21/2, ये भी 21/2, 21/2। तो टोटल हो जाएगा ये, टोटल जो लंबाई होगी वो होगी 21। इधर भी टोटल क्या होगी, 21। यहाँ भी टोटल क्या होगी, ये 21। ठीक है। उसने कहा है कि बीच में जो आपको स्थान दिख रहा है, जो खाली वाला, ये जगह बताओ, इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, इसका एरिया उसने पूछा। तो ये कुछ बहुत खास थोड़ी ना है जो नहीं कर पाओगे आप लोग। देखो क्या है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, और ये सभी 60-60 डिग्री के कोण हैं, तो ये वृत्तखंड जो है उसका क्षेत्रफल निकालना है। देखो, √3/4 ट्रायंगल की साइड है 21, 21 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, फिर इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² इंटू 60-60 डिग्री के तीन कोण है, तो टोटल 180, और कितने में से, 360 में से, ये आंसर। ठीक है, इतना आंसर है इसका। तो √3/4, 21 का स्क्वायर 441, माइनस पाई का मान 22/7, और त्रिज्या रखेंगे आप 21/2, इधर भी 21/2, गुणा में 1/2, 2 से भाग देंगे 11 बार, 7 × 3 = 21। तो इधर बचने वाला होगा, देखो मैं यहाँ पर इसको कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा भैया। √3 की वैल्यू 1.73, ये 441/4, माइनस ये हुआ 11×3 = 33, गुणा 21/4, इनका गुणा किया तो ये आया 762.93, और ये आएगा 693, और लासा में 4, तो फाइनल आ जाएगा हमारा कितना, डिवाइड देने पर, इनको सॉल्व सब्ट्रैक्ट करने पर 17.7 आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है और कुछ नहीं। लास्ट में और देख लो, मीडियन वाला क्लास इंटरवल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। क्लास इंटरवल देखो क्या है, 0। आपको कभी भी मीन मोड और मीडियन वाले क्वेश्चन देखना हो तो चैनल पर पूरे प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं उस पर। जितने भी डाउट होंगे सब क्लियर हो जाएंगे, मीन मोड और मीडियन से रिलेटेड। इधर फ्रीक्वेंसी दी गई है 9, 16, 24, 15 और 4। एक्चुअली में इसमें निकालना पड़ता है हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इसको ऐसे लिखो, 9, फिर 9 में ये 16 जोड़ो, हो जाएंगे 25, 25 में 24 जोड़ो 49, 49 में 15 जोड़ो, तो 9×5 = 14, 4 और 1 5 और 1 से 64, 64 में 4 जोड़ दो 68। अब यहां से निकालते हैं एन की वैल्यू, तो यही 68/2, ये हो जाती है 34, एन आ गया। अब एन मतलब है जो इधर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है, 34 कहाँ पर आता है, तो 34 25 और 49 के बीच में आ रहा है, हमें लेना है बड़ी वाली संख्या को। तो ये जो हमारी होती है दोस्तों, ये होती है मीडियन क्लास। इसको क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास, जिसमें कि ये हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी, ये एल लोअर लिमिट, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उस मीडियन क्लास के जस्ट पहले, ये होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन का फॉर्मूला जो लिख लेंगे, मीडियन इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f इंटू एच। एच मतलब क्लास साइज, तो 40 प्लस n/2 का मतलब 34, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं 25 है, और फ्रीक्वेंसी 24 है, और हाइट है इसकी 20 की। सॉल्व किया, 40 प्लस 14 में से 5 गए 9/24 गुणा 20, 4 से भाग दो, 4×4 = 24, 4×5 = 20, 3 × 9, 3×2 = 6, 15 में 2 का भाग दिया तो 7.5, 40 प्लस 7.5 आंसर आ गया 47 पॉइंट। ठीक है, तो ये टोटल 30 क्वेश्चन हमने कर लिए सीजीएल मेंस के। सो टिल देन टेक केयर, स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल, बाय बाय।